साथियों, जो लोग भी रीवा के आसपास रहते हैं, चचाई वाटरफॉल देखने अवश्य गए होंगे। और अगर नहीं गए तो चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ चचाई जलप्रपात। देश का 34वां सबसे बड़ा जलप्रपात झरना यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सिरमौर तहसील में पड़ता है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, जो कि रीवा की मुख्य नदी है, इसी नदी से उत्पन्न होता है। और विश्वास नहीं करेंगे, इतनी पतली नदी इतने बड़े विकराल झरने को कैसे पैदा कर सकती है। यह झरना 115 मीटर गहरा और 175 मीटर चौड़ा है। यह वीहड़ नदी के घाटी में गिरता है और जब यह वीहड़ नदी की तराई घाटी में गिरता है उस समय वहाँ का दृश्य देखने लायक हो। साथियों, चचाई रीवा संभाग का सबसे सुंदर और प्राकृतिक भौतिक जलप्रपात वीहड़ नदी का उद्गम स्थल सतना जिले की अमरपाटन तहसील के एक गांव से होता है। चचाई ग्राम के निकट इस जलप्रपात के स्थित होने के कारण ही इसका नाम चचाई जलप्रपात पड़ा है। इस जलप्रपात का प्रकृति द्वारा बहुत ही कलात्मक सौंदर्य दिया गया है, जहां वीहड़ नदी को अपने आगोश में लेते ही लगभग 500 फुट की ऊंचाई से गिरते पानी को बिखरते हुए देखा जाता है। जैसे कि ये पानी दुधिया कलर का हो जाता है, आप देखेंगे। इसके आसपास हल्की कोहरे की चादर सी फैल जाती है। सैकड़ों मील दूर तक नन्ही नन्ही फुहारों से समूचा वातावरण आनंददायी हो जाता है। ऐसा चमत्कारिक दृश्य की कोई भी सम्मोहित और बिना पलक झपकाए देखता रहे, क्योंकि जब झरना कुंड में गिरता है गर्जन के साथ और उससे धुंध उत्पन्न होता है, जलधाराओं से निर्मित सागर मंथन सा दृश्य उत्पन्न होता है, जिसकी परछाइयों से उभरता हुआ जब आप शाम का ढलता हुआ सूर्य देखें तो एक अमृत कुंभ सा दिखाई देता है। बीहड़ नदी के प्रारंभिक स्वरूप को देखकर यह विश्वास ही नहीं किया जाता कि आगे चलकर इतनी पतली धार इतने विशालतम जलप्रपात को कैसे इसका निर्माण करती है। चचाई जलप्रपात के जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। अब इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। साथियों, चचाई जलप्रपात के आसपास की भूमि प्लेन है, समतल है। इस प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोस पर। चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।